अस्सलाम वालेकुम। हम डिस्कस कर रहे हैं जीआईटी फार्माकोलॉजी और ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है विच इज़ एंड एसिड। हम देखेंगे एंड एसिड होता क्या है और ये कैसे फंक्शन परफॉर्म कर रहा है। एंड एसिड जो है वो एसिड न्यूट्रलाइजिंग एजेंट है। ठीक है, एसिड न्यूट्रलाइजिंग एजेंट है। ये एक्चुअली होता क्या है, ये वीक बेसिस होता है जो क्या करता है, न्यूट्रलाइज स्टमक एसिड। ठीक है, स्टमक में जो एसिड प्रोड्यूस हुआ है ऑलरेडी, उसको क्या करता है, ये जाके न्यूट्रलाइज करता है। ये जो है ना वीक एसिड होकर जाके उनके साथ बाउंड बना देता है बाय रिएक्टिंग प्रोटॉन इन द ल्यूमेन ऑफ द गट। गट में जो प्रोटॉन्स है उनके साथ जाके ये बाइंड कर जाता है और एसिड को न्यूट्रलाइज करता है। और इसका दूसरा जो इम्पोर्टेंट फंक्शन क्या है, ये प्रोटेक्टिव फंक्शन ऑफ द गैस्ट्रिक म्यूकोसा, यानी कि जो म्यूकोसा की जो प्रोटेक्टिव फंक्शन है उसको इंक्रीज़ करता है, यानी कि उसको स्टिमुलेट करता है। पहले वाले जो है ना लेक्चर में, पहले वाले टॉपिक में पेप्टिक एसिड डिजीज़ में जो है हमने देखा था कि उसमें होता क्या है, यानी कि इम्बैलेंस हो जाता है एसिड की प्रोडक्शन और जो है म्यूकोजल की जो डिफेंस सिस्टम है उन दोनों में जो है ना इम्बैलेंस आ जाता है दोनों फंक्शन में। ठीक है, तो ये जो है ना एंट एसिड क्या करता है, ये एसिड को भी न्यूट्रलाइज करता है और क्या करता है साथ साथ ये जो है ना प्रोटेक्टिव जो डिफेंस सिस्टम है हमारे गैस्ट्रिक म्यूकोसा के, जीआईटी के, उसको क्या करता है, ये मज़ीद जो है ना स्टिमुलेट करता है। अब हमारे पास कितने टाइप्स के हैं, ये 2 टाइप्स के हैं, एक है सिस्टमिक और एक है नॉन सिस्टमिक। नाम से ही पता चल रहा है, जो सिस्टमिक है वो क्या करता है, वो जीआईटी से निकल कर जीआईटी में भी ये अपना जो है ना स्टमक में भी अपना फंक्शन जो है ना परफॉर्म करता है, उसके बाद ये मूव करके ब्लड में इंटर होता है, यानी कि हमारे सिस्टमिक सर्कुलेशन सिस्टम में जो है बॉडी सिस्टम में ये जो है ना इंटर हो जाता है और वहाँ पर भी ये फंक्शन परफॉर्म करता है। जबकि नॉन सिस्टमिक क्या है, ये जो है स्टमक के अंदर ही अपना फंक्शन परफॉर्म करता है, उसके बाद इजीली वहीं से बॉडी से रिमूव हो जाता है। तो ज़्यादा जो फ़ायदा हमारे पास कौन सा है जो यूज़फुल, वो नॉन सिस्टमिक है। क्यों? क्योंकि इनका हमारे सिस्टम से, ब्लड से कोई कनेक्शन नहीं है, ये अंदर नहीं जा पाते। तो इसमें कौन कौन से हैं, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है और एल्यूमिनियम हाइड्रो ऑक्साइड है। या आप MA से याद रख सकते हैं या AM से आप याद रख सकते हैं। ये नॉन सिस्टमिक क्या है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल। उसके अलावा जो सिस्टमिक जिसकी हमने बात की, जो ब्लड में भी जा सकता है, वो कौन सा है, सोडियम बाइकार्बोनेट है। ठीक है, सोडियम बाइकार्बोनेट है और सोडियम सिट्रेट है। ठीक है, ये जो है ना हमने देखा कि एंटासिड होता क्या है, कैसे काम करता है और इसकी कैटेगरी भी मैंने आपको यहाँ पर जो है ना इजी वे में जो है ना दिखाने की कोशिश की है। अब जो है हम इसके एडवर्स इफ़ेक्ट देखेंगे। आगे मूव करने से पहले मैं आपको बताऊं कि जो है ना ये नॉन सिस्टमिक है, ये ज़्यादा अच्छा रहता है क्योंकि ये जो है ना स्टमक से जो है ना बाहर सिस्टम में ये नहीं जाता है। ये स्टमक में काम अपना करता है क्योंकि हमारा काम यही स्टमक के हाथ तक होता है, एसिड को जो है ना न्यूट्रलाइज करना। यही काम करता है, फिर काम करने के बाद ये बॉडी से यहीं से ही रिमूव हो जाता है। जबकि जो सिस्टमिक है वो क्या होता है, यहाँ पर भी अपना काम करता है स्टमक में, फिर वो इंटर होता है हमारे सिस्टम में, मेन सिस्टमिक सर्कुलेशन में ये जाके इंटर हो जाता है और वहाँ पर भी जो है ना ये फंक्शन परफॉर्म करता है। इससे क्या होता है कि वहाँ पर जाकर ये कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करता है ब्लड में जाकर। ठीक है, जो सिस्टमिक है सोडियम बाइकार्बोनेट और सोडियम सिट्रेट, देखिए दोनों सोडियम है, मैं आपको बताऊंगा फिर सोडियम है तो फिर और क्या कर सकता है ये क्या करेगा, CO2 रिलीज़ करेगा जिसकी वजह से मेटाबॉलिक अल्कलोसिस काज कर देंगे बॉडी में। ठीक है, इसलिए ये बेहतर नहीं है एज़ कम्पेयर टू नॉन सिस्टमिक। और इसके अलावा सोडियम जो है ना, सोडियम है तो ये क्या, आप जो है ना ब्लड प्रेशर वाले पेशेंट में आप ये नहीं दे सकते। ब्लड प्रेशर में अगर कोई बंदा जो है ना ये ले रहा है एंटासिड और वो हाइपरटेंसिव पेशेंट है तो आप उसको रोक सकते हैं क्योंकि ये आपने नहीं देना है ब्लड प्रेशर वाले पेशेंट में। तो ये हुआ। अब जो है ना हम इसके एडवर्स इफेक्ट देखेंगे। जो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, दो हमारे पास नॉन सिस्टमिक थे, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एंड एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। इनके जो एडवर्स इफेक्ट क्या है, जो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है वो डायरिया काज करता है, जबकि एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड है वो क्या काज कर सकता है, कंस्टिपेशन काज करता है। ठीक है, इनके साइड इफेक्ट है, इंपॉर्टेंट साइड इफेक्ट है, जो इन कन्फ्यूजन भी हो सकता है इन दोनों में, कौन सा डायरिया काज कर रहा है, कौन सा कंस्टिपेशन काज कर रहा है। अगर जो है ना हमने किसी पेशेंट की जो है ना कंस्टिपेशन को हमने ट्रीट करना है, ठीक है,
डायरिया काज करवाना है तो हम ये दे सकते हैं एज अ ड्रग। साइड इफ़ेक्ट है, हम उसको क्या कर सकते हैं एज ए क्लिनिकली यूज़ कर सकते हैं, स्ट्रॉन्ग लैक्सेटिव इफ़ेक्ट, ठीक है। और ये कॉन्स्टिपेशन अगर रिक्वायर्ड हो तो हम ये एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड यूज़ कर सकते हैं। एल्यूमिनियम मिनिमम, ठीक है, मिनिमम डायरिया, ये याद रखें, एल्यूमिनियम से मिनिमम, यहाँ पर आ रहे मिनिमम, ठीक है, मिनिमम, मिनिमम से मिनिमम, मिनिमम डायरिया लाइक, जिससे क्या होगा कंस्टिपेशन, ठीक है। याद करने का जो है ना तरीका, ये आप ऐसे याद कर सकते हो, कुछ नहीं। अब जो नेक्स्ट ड्रग हम देखने जा रहे हैं वो है सक्राल्फेट, ठीक है। सक्राल्फेट जो है ये असल में है क्या, ये जो है ना एल्यूमिनियम सक्रोज सल्फेट है, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट आपने सबसे पहले जो है ना ये याद रखना है नाम, सक्राल्फेट है क्या, एल्यूमिनियम सक्रोज सल्फेट, ठीक है, एल्यूमिनियम सक्रोज सल्फेट, दिस इज़ द सक्राल्फेट, ठीक है। सक्राल्फेट, ठीक है, आप नाम से ही याद कर सकते हैं, फेट सल्फेट, ठीक है, सक्रोज, ठीक है, सक्रल और एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम सक्रोज सल्फेट, ये तकरीबन तीनों नाम की जो है ना कम्बिनेशन से जो है ना ये नाम रखा गया है सक्राल्फेट, ठीक है। अब ये करता क्या है, ये पॉलीमराइजेज इन द एसिड इन्वायरमेंट ऑफ द स्टमक, यानी कि स्टमक में जो एसिड इन्वायरमेंट है उसके साथ जाके ये पॉलीमराइज करेगा, ठीक है। अब ये क्या करेगा, द पॉलीमर बाइंड्स, पॉलीमराइज किया इसने, इसके बाद क्या किया, द पॉलीमर बाइंड टू इंजर्ड टिश्यू एंड फॉर्म अ प्रोटेक्टिव कोटिंग ओवर द अल्सर बेड। फॉर एग्जाम्पल ये जो है ना स्टमक है और यहाँ पर जो है ना इंजरी हुई है, ठीक है, यहाँ पर जो है ना अल्सर बेड है। अब ये क्या करेगा, सक्राल्फेट आएगा, आकर जो है ना एसिड जो है ना इसके इन्वायरमेंट के साथ, एसिडिक इन्वायरमेंट के साथ ये क्या करेगा, पॉलीमराइज़ करेगा। पॉलीमराइज़ करने के बाद ये इधर जाके ना इसको प्रोटेक्ट कर देंगे, ठीक है। ये याद रखना है सिर्फ उसी जगह को, ठीक है, जहाँ पर जो है ना इंजरी है, ठीक है, जहाँ पर अल्सर है उसी जगह पर जाके ये प्रोटेक्ट कर देंगे, ठीक है, कोट बनाएंगे, प्रोटेक्टिव कोटिंग बना देंगे इसी जो है ना अल्सर बेड पे जाके, ठीक है। अनफॉर्चुनेटली सक्राल्फेट मस्ट बी टेकन 4 टाइम्स डेली, इसके जो ना 4 टाइम दिन में जो है ना 24 घंटे में 4 टाइम जो है ना ये लेना पड़ता है, इसलिए ये इतना सूटेबल नहीं है। एक चीज़ आपने ये याद रखना है, इसका नाम एल्यूमिनियम सक्रोज सल्फेट, और ये करता क्या है, इन्वायरमेंट, एसिडिक इन्वायरमेंट के साथ ये जाके पॉलीमराइज करते हैं और जाकर जो है ना जो अल्सर बेड है वहाँ पर एक प्रोटेक्टिव कोट बनाएंगे, और ये दिन में 4 बार दिए जाते हैं। इस वजह से ये इसकी जो है ना एक डिसएडवांटेज है मेन, ये सक्राल्फेट है। अब जो है ना उसके बाद है मेसोप्रोस्टोल, ठीक है। मेसोप्रोस्टोल क्या है, मेसोप्रोस्टोल एक प्रोस्टाग्लैंडिन है जो आप प्रोस्टाग्लैंडिन के चैप्टर में डिटेल से पढ़ोगे। अब यहाँ पर क्या रोल है एसिड पेप्टिक डिजीज़ में, मेसोप्रोस्टोल इंक्रीजेज द म्यूकोजल प्रोटेक्शन एंड इनहिबिट एसिड सेक्रेशन, ये दो काम कर रहे होते हैं, ये एसिड सेक्रेशन को भी इनहिबिट कर रहा है और जो है ना म्यूकोजल प्रोटेक्शन को भी जो है ना इंक्रीज़ कर रहा है, ठीक है। अब जो है ना पहला जो डेफिनेशन फिर से जहन में लाए, फर्स्ट लेक्चर में जीआईटी फार्माकोलॉजी के मैंने आपसे कहा था कि एसिड पेप्टिक डिजीज़ क्या होता है कि इम्बैलेंस हो जाए, एसिड सेक्रेशन और म्यूकोसल प्रोटेक्शन मैकेनिज्म इन दोनों में क्या हो जाए, इम्बैलेंस हो जाए इनके फंक्शन में। अब ये जो मेसोप्रोस्टोल क्या कर रहा है, ये दोनों को इम्प्रूव कर रहा है, ठीक है। कुछ ड्रग्स हमने पढ़े थे वो क्या कर रहा था, जो है ना म्यूकस को प्रोटेक्ट कर रहा था, कुछ ड्रग्स क्या कर रहा था, एसिड को कम कर रहा था। लेकिन ये जो मेसोप्रोस्टोल है, जो प्रोस्टाग्लैंडिन है, ये क्या कर रहा है, दोनों काम कर रहा है, ठीक है। इसको भी प्रोटेक्ट कर रहा है, म्यूकस को भी, म्यूकोसल गैस्ट्रिक म्यूकोजा को भी, और जो है ना एसिड की सेक्रेशन को भी ये कम कर रहा है। अब जो है इट इज़ इफेक्टिव इन रिड्यूसिंग द रिस्क ऑफ अल्सर इन यूजर्स ऑफ द एनसेड, ये याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अक्सर इसका जो है ना, अब देखिए एक ड्रग का जो है ना एक जो है ना की पॉइंट होता है, ठीक है, मसलन वो स्पेसिफिक एक चीज़ के लिए यूज़ हो रहे होते हैं, एक कंडीशन के लिए, जैसा कि H2 रिसेप्टर ब्लॉकर जो है ना, जिस सिमिटिडीन, रानिटिडीन, निज़ाटिडीन जो हमने डिस्कस किया, उनका जो मेन चीज़ क्या था, वो ज़्यादातर जो है ना नाइट टाइम जिनको एसिडिटी होती है, जो है ना जो है ना गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लेक्स होता है, उनमें दिया जाता है, ठीक है, ज़्यादातर। जबकि ये जो मेसोप्रोस्टोल है ये क्या कर रहा है, रिड्यूस अल्सर इन यूजर्स ऑफ द एनसेड, यानी कि कुछ एनसेड्स होता है, ये मैं आपको एनसेड वाले चैप्टर में डिटेल में पढ़ाऊंगा कि कौन से एनसेड होते हैं जो अल्सर काज कर सकते हैं और वो क्यों करता है, ठीक है। तो ये जो मेसोप्रोस्टोल है वो क्या करता है, ये स्पेशली उन्हीं
उस कंडीशन में यूज़ किया जाता है जो कंडीशन जो है ना एनसेड की यूज़ की वजह से हुआ हो, ठीक है। मसलन एक पेशेंट ने एनसेड बहुत ज़्यादा लिया जिसकी वजह से अल्सर हुआ है, उसमें स्पेशली जो है ना हम मेसोप्रोस्टोल यूज़ किया करते हैं, ठीक है। मल्टीपल डेली डोजिंग, ठीक है, ये भी सक्राल्फेट की तरह ज़्यादा डोज दिया जाता है। इसके पुअरली टॉलरेटेड एडवर्स इफेक्ट, ठीक है, गेस्ट्रोइंटेस्टाइनल अपसेट एंड डायरिया, ये इसके जो है ना साइड इफ़ेक्ट है। तो इम्पोर्टेंट मैंने आपको बताया इसके बारे में, जो है ना मेसोप्रोस्टोल के बारे में। अब जो नेक्स्ट ड्रग हमारे पास है कोलाइडल बिस्मथ, ठीक है। कोलाइडल बिस्मथ जो है नेक्स्ट ड्रग है रिलेटेड टू द एसिड पेप्टिक डिजीजेस। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है? फॉर्मेशन ऑफ द प्रोटेक्टिव कोटिंग ऑन अल्सरेटेड टिश्यू, स्टिमुलेट द म्यूकोजल प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म, ठीक है। अभी क्या कर रहा है ये? कोटिंग कर रहा है, ठीक है। अल्सरेटेड टिश्यू को भी ये कोट कर रहा है और क्या कर रहा है ये जो गैस्ट्रिक म्यूकोजा की प्रोटेक्शन है उस मैकेनिज्म को भी इंक्रीज़ कर रहा है। फॉर एग्जांपल फर्स्ट ऑफ ऑल हमने पहले क्या पढ़ा था? सक्राल्फेट, ठीक है। सक्राल्फेट ने किया क्या था? सक्राल्फेट क्या था? एल्यूमिनियम सक्रोज सल्फेट, ठीक है। उसने क्या किया था? उसने पॉलीमराइज करके जो है ना, पॉलीमराइजेशन करने के बाद जो इस अल्सर कोट था, सिर्फ अल्सर कोट को जो है ना उसने प्रोटेक्ट किया था, यहाँ पर कोटिंग किया था। जबकि ये कोलाइडल बिस्मथ क्या कर रहा है? ये अल्सरेटेड टिश्यू को भी कोट कर रहा है और जो पूरे जो है ना जीआईटी जो गैस्ट्रिक म्यूकोजा की जो प्रोटेक्शन है उसको भी स्टिमुलेट कर रहा है। तो ये आपने याद रखना है कि कौन से ड्रग है जिसने सिर्फ और सिर्फ अल्सरेटेड पार्ट पे जाके, अल्सरेटेड बेड पे जाके उसको प्रोटेक्ट किया, वो कौन सा था? सक्राल्फेट। और कौन सा ड्रग है जिसने अल्सरेटेड जो जगह है उसके साथ साथ जो है दूसरे जो है ना पूरे मैकेनिज्म को जिसने स्टिमुलेट किया, वो क्या है? कोलाइडल बिस्मथ है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है इनसे रिलेटेड। डायरेक्ट एंटी माइक्रोबियल इफेक्ट भी इसका है और सिक्वेस्ट्रेशन ऑफ द इंटेरोटॉक्सिन, ये एंटी माइक्रोबियल एक्शन भी इसका आ रहा है। अब यूजेस क्या है? गैस्ट्रिक पेप्टिक डिजीज़ और ट्रेवलर डायरिया, दो जो है ना ये देखो यहाँ पर डिफरेंट आया है इसका यूज़। ट्रेवलर्स डायरिया जिसमें क्या है? कोलाइडल बिस्मथ आपने याद रखना है। और ये एडवर्स इफेक्ट क्या है? ब्लैक स्टूल, ब्लैक टंग, ये याद रखना है। ब्लैक स्टूल, अब जो है ना आयरन भी जो है ना ब्लैक स्टूल काज करता है, ये याद रखना है। आयरन और कोलाइडल बिस्मथ ये ब्लैक स्टूल से रिलेटेड एडवर्स इफेक्ट काज करता है। और जो है ना ब्लैक टंग भी क्या करता है? बिस्मथ, कोलाइडल बिस्मथ काज करता है। अब जो है ना ये ख़त्म हो गया तकरीबन जो ड्रग्स है। अब हम देखेंगे कि एंटीबायोटिक्स जो पेप्टिक जो ये देखो एच पायलरी इन्फेक्शन की वजह से पेप्टिक अल्सर डिजीज़ काज होता है, ठीक है। एच पायलरी भी काज करता है। अब एच पायलरी से जो पेप्टिक अल्सर होता है उनमें हम जो है ना कौन से ड्रग्स देंगे? तो एक है ट्रिपल रिजीम, ठीक है, और एक है क्वाड्रिपल रिजीम। ये दो रिजीम जो है ना याद रखना है। इसमें क्या रहे? ट्रिपल रिजीम में 3 ड्रग्स देंगे, आपने याद रखना है पैक के नाम से, ठीक है। ट्रिपल रिजीम क्या है? पेप्टिक जो ना एच पायलरी की वजह से जो पेप्टिक अल्सर काज होता है, PAC, ठीक है, पैक। ये क्या है? PPI, ठीक है, प्रोटॉन पम्प इनहिबिटर, ओमिप्राजोल। और जो है C क्या है? क्लेरिथ्रोमाइसिन और एमोक्सिसिलिन, ठीक है, एमोक्सिसिलिन। दो एंटीबायोटिक है, एक PPI है, ठीक है। क्लेरिथ्रोमाइसिन, एमोक्सिसिलिन एंड PPI में ओमिप्राजोल, ये याद रखना है। एक अगर जो है ना किसी पेशेंट में एमोक्सिसिलिन जो है ना वो पेनिसिलिन जो है ना एलर्जी है तो हम उसको मेट्रोनिडाजोल फ्लैजिल ऐड कर सकते हैं उसमें। और जो है ना क्वाड्रिपल जो रिजीम है वो क्या है? उसको हम टोम्ब के नाम से याद रख सकते हैं, TOMB। टी क्या है? टीट्रासाइक्लिन, ठीक है, टीट्रासाइक्लिन। ओ क्या है? ओमिप्राजोल, तो PPI का ओमिप्राजोल, ठीक है। M क्या है? मेट्रोनिडाजोल। और B क्या है? बिस्मथ सबसेलिसाइलेट, ठीक है। ये बिस्मथ, टेट्रासाइक्लिन, मेट्रोनिडाजोल और PPI, ये एच पायलरी से रिलेटेड पेप्टिक अल्सर था, याद रखना है। एच पायलरी से रिलेटेड पेप्टिक अल्सर में जो है ना हम दो रिजीम यूज़ करते हैं, ट्रिपल रिजीम और क्वाड्रिपल रिजीम। तो ये आपने याद रखना है, एक को आप पैक से याद रखना है, एक को टॉम से याद रखना है। तो ये जो है ना गैस्ट्रिक एसिड जो कंडीशंस है ये सारे जो है ना ड्रग्स हमारे तकरीबन हो चुके हैं। अब नेक्स्ट जो है हम जो है ना एंटी एमेटिक देखेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।
अभी तकरीबन हमारे ये सारे जो है ड्रग्स हो चुके हैं। इसमें जो है मैं आपको क्विक रिव्यू देता हूँ। ड्रग्स फॉर द एसिड पेप्टिक डिजीज़, ठीक है, पेप्टिक अल्सर या पेप्टिक जो है ना एसिड पेप्टिक डिजीज़, वो कंडीशंस जिसमें जो है ना एसिडिटी ज़्यादा होती है स्टमक की और उसकी जो है ना प्रोटेक्शन ख़त्म हो जाते हैं, उन दोनों के दरमियान जो है ना बैलेंस, जो इम्बैलेंस आ जाता है, उससे रिलेटेड हमने डिस्कस किया। सबसे पहले हमने देखा कि जो है ना प्रोटॉन पम्प इनहिबिटर को हमने देखा। इसके बाद जो है ना हमने H2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट देखा। देन जो है ये सारी डिटेल में हमने पढ़ा। एंट एसिड हमने डिटेल में देखा। उसके बाद जो है मेसोप्रोस्टोल, सक्रल्फेट, अच्छा कोलाइडल बिस्मथ, इनसे रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट चीज़ें थे सब कुछ हमने डिस्कस किया है। अब जो है आई होप आपको जो है ना कोई मसला नहीं होगा इस डिज़ीज़ से रिलेटेड, और जितने भी फार्माकोलॉजी है पेप्टिक एसिड जो है ना पेप्टिक अल्सर डिजीज़ पेप्टिक एसिड से रिलेटेड जो फार्माकोलॉजी है उससे रिलेटेड आई होप आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट टॉपिक में हम मिलेंगे विद जो है ना एंटी एमेटिक हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टॉपिक में। थैंक यू।